m1 का एक्सेलरेशन a1 कितना 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जा रहा है, यानी कि m1 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है ना। तो अब आओ देखते हैं कि क्या m2 साथ में जाएगा सिस्टम के 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो देखते हैं कि पहले देखो ये कि इन सरफेस में बीच में फोर्स, यानी यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स निकालने के फॉर्मूला देख लो, यहाँ पे इन दोनों बीच में m1 m2 के बीच के सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स म्यू डॉट m1 इंटू जी, नॉर्मल फोर्स m1 का ही तो mg नीचे लगा, उस पर नॉर्मल फोर्स ऊपर, वही तो है ना। तो कितना 0.4 मल्टीप्लाई बाई 5 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो कितना आया 20 न्यूटन, यानी कि मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लगाया जा सकता है 20 न्यूटन का, यानी जो AF है वो कितना 20 न्यूटन का लगेगा। अब फोर्स अगर तुम इस पे लगा रहे हो तभी तो ये एक्सेलरेट हो रहा है 6 से, तो यानी कि ये भी उसके साथ जाने की कोशिश करेगा। और कितने से, यही 20 न्यूटन के फोर्स से। तो देखो 20 न्यूटन का फोर्स रहेगा तो m2 का एक्सेलरेशन कितना होगा a2, और इस पे m2 यहाँ पे देखो ये है m2 आपका, और यहाँ पे तो फोर्स लग रहा है, तो ठीक है कितना ये फोर्स, तो देखो F बाई m2 कितना आया 20 अपन m2 20 kg। तो देखो कि m2 किस एक्सेलरेशन से जा रहा है, ये m2 किस एक्सेलरेशन से जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप बताओ कि जब ये m2 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जाएगा तो फिर ऊपर वाला तो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है, यानी कि वो बहुत तेजी से जाएगा और ये भी उधर ही बढ़ेगा, बट थोड़ा स्लो, ज़्यादा स्लो, है ना। अब इसको मैं डिमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ कि कैसे। देखो ये स्मूथ सरफेस अपना, अब ये m2 है बड़ा वाला और ये है m1 छोटा वाला, ठीक है। अब क्या कर दिए यहाँ पे हम, देखो यहाँ पे रखें और इसको देखो ये लेके जा रहा है ना, देखो क्या हो रहा है m1 तेजी से स्लाइड करके आ रहा है और धीरे धीरे m2 भी नीचे से आ रहा है ना, क्योंकि स्मूथ सरफेस पर है। और इनके ये देखो ये m2 है और m1, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स कुछ लग रहा है ना। तो इसी फ्रिक्शन फोर्स से m2 की ये m2 आगे तरफ बढ़ रहा था और इस पे जो हम बाहर से फोर्स लगाए थे 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाला, वो तेजी से लेके जा रहा था, राइट, ठीक है। तो अब समझ में आ गया है कि m2 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जा रहा है और m1 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो पहले हम एक फोर्स ड्रा कर लेते हैं, फोर्स इसलिए ड्रा कर लेते हैं कि देखते हैं कि किस पे काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है। तो m1 पे देखो, तो ये m1 को खींच के लेके जा रहा है, यानी m1 पर बैक साइड लगेगा, आप पुश करने की कोशिश करेगा ना m1 को, तो यानी कि ये रहा m1 पे फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। और इधर देखो अगर m2 नीचे थोड़ा बनाते हैं, m2 जाने की ही कोशिश कर रहा है किससे, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स से, यही F के, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, ऐसे करो, अब हम देख लेते हैं कि वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन m1। तो पहले हमें 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट देखना पड़ेगा, तो चलो फिर काइनेमेटिक्स का सेकंड इक्वेशन यूज करते हैं हम लोग। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम प्लस हाफ at स्क्वायर एक्सेलरेशन, ये जो है वही एक्सेलरेशन है ना। तो क्या है, इनिशियली स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, हम एक्सेलरेट करना शुरू किए, इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो m1 के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना, हाफ एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टाइम 2 सेकंड, तो कितना हुआ 12 मीटर, यानी कि m1 का डिस्प्लेसमेंट 12 मीटर हुआ। किस साइड, उस साइड, फोर्स इधर लग रहा है। चलो देख लो, फार्मूला लगा दो, वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन m1 इज इक्वल टू F1 नहीं, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स d1 और कॉस थीटा। तो थीटा एंगल देखो ना, एंगल ये है इधर आई जा रहा है इस साइड, एंगल 180 डिग्री, आकाश 180 डिग्री, cos 180 डिग्री की वैल्यू -1, तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा, ये कितना 20 न्यूटन मल्टीप्लाई 12 मीटर, यानी कि कितना आ गया आपका, हाँ 1 मिनट, ये 12 मीटर नहीं होगा, ये होगा 3 और 4 जा 12, सही से ओके फाइन, 240 जो माइनस, यानी कि m1 पर वर्क जो होगा वो कितना होगा -240 जूल। अब आओ इसको मिटा दो, अब फिर से देखते हैं कि m2 कितना एक्सेलरेट करके और कितना डिस्प्लेसमेंट किया 2 सेकंड में, है ना। चलो यहीं पे m2 यानी d2 डिस्प्लेसमेंट हाफ एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका कम होगा थोड़ा ना भाई, हाँ 2 सेकंड, यानी इसका आया 2 मीटर। तो इसका भी देख लो, वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन m2 इज इक्वल टू काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। अब देखो ये भी इधर ही जाएगा और इसी फोर्स की वजह से ही जा पा रहा है, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन भी आया किससे, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। अब तो इसी डायरेक्शन में सेम, यानी कि दोनों के बीच का एंगल जीरो की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू नॉट -1 +1, ठीक। चलो प्लस में आएगा 20 न्यूटन, अब मल्टीप्लाई कर दो कितना 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट, चलो 20 जूल, ठीक है। तो ये तो पिछला था, इसको बिठाओ। हाँ अब देखो कि अब वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन सिस्टम, वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन सिस्टम। तो अब देखो ध्यान से कि यही दोनों तो थे, इन पे कितना फोर्स लगा, वर्क डन कितना हुआ इसका 20 जूल। तो नेट देखो वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स
ऑन सिस्टम, यानी सिस्टम इन्हीं दोनों पर, M1 पर M2 पर, यानी ऐड कर दो, इनको ऐड करो तो ये -20240 जूल और ये +20 जूल, तो कितना हुआ -220 जूल, यानी कि एनर्जी लॉस। आई होप कि समझ में आ गया।